सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अगला साल यानी 2024 काफी अहम है। अगले साल जहां देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके पहले ही मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। बता दें कि पवार ने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। यह इस्तीफा इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह शरद पवार ही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में एकदम विपरीत विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का गठन किया गया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2.5 साल तमाम विवादों से जूझते हुए शिवसेना में 2 फाड़ हो गई और पिछले साल बीजेपी व एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सरकार का गठन कर लिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले जब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले शरद पवार अपने दिल की बात अक्सर इशारों की जुबान में ही किया करते हैं और उनके फैसलों की झलक भी उनके इन्हीं संकेतों में छिपी होती है। ऐसा ही एक संकेत कुछ दिनों पहले उन्होंने दिया था। महाराष्ट्र के चेंबूर में एनसीपी के युवा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि जलने से पहले रोटी को पलट देना चाहिए। मैं पार्टी के नेताओं से भी यही कह रहा हूँ कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान पर महाराष्ट्र की पहले से ही सुलग रही सियासत और उबलने लगी। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी पंडित उनके इस बयान के मायने निकालने में लगे हैं और पार्टी अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे का ऐलान कर पवार ने सियासी रोटी पलट दी है। अब उनके ही इशारे को आधार बनाएं तो कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि क्या अपनी ही पार्टी एनसीपी में अपने भतीजे के तेवर को देखते हुए शरद पवार को अपनी सियासी रोटी जलने का खतरा पैदा हो गया था। और दूसरा ये कि जिस पार्टी में शरद पवार ही सब कुछ हैं और जहां उनकी बात ही ब्रह्म वाक्य होती है वहां आखिर ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के पद से अपने इस्तीफे का ऐलान एक पत्र के जरिए भी किया था। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे साथियों, मैं एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, आप लोगों के लिए पहले की तरह मौजूद रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। हम लोग मिलते रहेंगे।